Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel English Study Lovers. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। हम कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान अल्फाज में समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फिगर ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को समझना होगा। फिगर ऑफ स्पीच को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ पोएटिक डिवाइस। फिगर ऑफ स्पीच एक पोएटिक डिवाइस है, मतलब एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको पोएट्स अपनी पोएट्री में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये पोएटिक डिवाइस कुछ वर्ड्स और कुछ प्रेजेस पर मुश्तमिल होता है, और इन वर्ड्स और प्रेजेस को राइटर्स इस अंदाज से, इस तरीके से बयान करते हैं कि वो मीनिंग्स को मज़ीद क्लियर करके बता सकें। फ्रेंड्स, स्पीच का मतलब होता है लैंग्वेज और फिगर्स का मतलब होता है इमेजेस, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अब हम बात करेंगे सिमिली के बारे में। फ्रेंड्स, ये सिमिली एक लैटिन वर्ड सिमिलिस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है लाइकनेस। लाइकनेस मीन एक जैसा होना। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो चीज़ों, दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ लाइक, एज एंड आर इन वर्ड्स के ज़रिए कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ। इसके दो एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स या ये दोनों चीज़ें जो हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, इनकी काइंड डिफरेंट होगी, मतलब ये एक कैटेगरी के नहीं होंगे, यानी मुख्तलिफ कैटेगरीज के होंगे। दूसरा ये कि ये पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस जो है ये बिल्कुल वाज़े होना चाहिए, इसमें ये बिल्कुल वाज़े होगा। फॉर एग्जांपल, शी इज़ लाइक एन एंजल, शी स्पीक्स इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज नेटिव स्पीकर्स। अगर आप लोग गौर कर ले तो दोनों एग्जांपल में लाइक और एज वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, और दो डिफरेंट चीज़ों को, दो डिफरेंट कैटेगरी वाली ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया है। अब हम बात करते हैं एपिक और होमरिक सिमिली। फ्रेंड्स, ये भी एक काइंड ऑफ सिमिली है। इसमें भी दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसमें ये कंपैरिजन सिर्फ एक क्वालिटी की नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ क्वालिटीज़ को, हम दो चीज़ों की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। इसको सबसे पहले एक ग्रीक एंशियंट एपिक पोएट था ग्रीस का, जिसका नाम था हूमर। उसने सबसे पहले अपने एपिक पोएम्स में इसको इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, मिल्टन ने इसे अपने पैराडाइज लॉस्ट में, और फोप ने इसे अपने मॉक एपिक द रेप ऑफ द लॉक में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। चलिए इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्कॉटिश पोएट रॉबर्ट बर्न ने एक सिमिली, एपिक सिमिली अपने वर्क में इस्तेमाल किए, जैसे माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज। फ्रेंड्स, अब हम फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन एक स्पेशल काइंड ऑफ मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है फ्रेंड्स? मेटाफर भी एक कंपैरिजन वाला एक फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली की तरह, जिसमें हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम सिमिली में लाइक, एज एंड आर की मदद से, तीनों वर्ड्स की मदद से दो चीज़ों की क्वालिटीज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, मगर मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि माय फ्रेंड इज़ एन एंजल, और सिमिली में हम बोलते हैं माय फ्रेंड इज़ लाइक एन एंजल। इसी तरह द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ। इसमें हम क्या करते हैं, पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम गैर जानदार चीज़ों या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या क्वालिटीज़ को इस तरह बयान करते हैं, पोइट्स इस तरह बयान करते हैं जैसे वो जिंदा हो और ह्यूमन बीइंग्स हो। फॉर एग्जांपल, आप देख लीजिए एग्जांपल को, कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अब अपॉर्चुनिटी ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। ये नॉक करती है दरवाजे पर, लेकिन नॉक करना ये इंसानों, ह्यूमन बीइंग्स का काम है। इसी तरह डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ जो है ये किसी पर भी अपना हाथ नहीं रखती, बल्कि ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। चौथी हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है पैथेटिक पैलेसी। फ्रेंड्स, ये भी एक
فگر آف اسپیچ ہے جس میں ہیومنز ایموشن کو ہم کیا کرتے ہیں، لائف لیس آبجیکٹس اور ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو دے دیتے ہیں۔ یہ ایک اسپیشل کائنڈ آف پرسونیفیکیشن ہے جس میں غیر جاندار لائف لیس اور ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں، یعنی ہم ہیومن جو ایموشنز اور جو فیلنگز ہوتے ہیں وہ ہم غیر جاندار چیزوں کو دے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آل نیچر ویپٹ ایٹ ہز ڈیتھ اینڈ فلاورز ور فلڈ وتھ ٹیئرز۔ اس ایگزامپل سے بالکل کلیئر ہے کہ نیچر اور فلاورز یہ دونوں جو ہے یہ ان اینیمیٹ آبجیکٹ سے یا پھر لائف لیس آبجیکٹ سے نہ نیچر ہوتی ہے اور نہ ہی فلاورز میں ٹیئرز ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ایگزامپل کو آپ دیکھ لیں کہ آل نیچر ویپٹ ایٹ ہز ڈیتھ اینڈ فلاورز ور فلڈ وتھ ٹیئرز۔ تو یہ کیا ہوا، یہ پیتھیٹک پہلے سے ہوا کیونکہ ہم نے ہیومن ایموشنز کو غیر جاندار چیزوں کو دے دیا۔ فرینڈز، ہماری ویڈیو کا آخری فگر آف سپیچ ہے اپوسٹرفی۔ اپوسٹرفی بھی ایک فگر آف سپیچ ہے جس کو رائٹرز اپنی رائٹنگ میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی فگر آف سپیچ ہے جس میں غیر جاندار چیزیں یا آئیڈیاز کے ساتھ پوئٹس یا رائٹرز اپنی رائٹنگ میں اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ زندہ ہو۔ فار ایگزامپل، شیلی کی او ٹو دی ویسٹ ونڈ سے آپ ایک ایگزامپل دیکھ لیں کہ او وائلڈ ویسٹ ونڈ داؤ بریتھ آف آٹمز بینگ۔ اس میں یہ وائلڈ ویسٹ ونڈ کو شیلے نے ایڈریس کیا ہوا ہے، شیلے وائلڈ ویسٹ ونڈ سے بات کر رہا ہے ورڈ او کے ذریعے کہ او وائلڈ ویسٹ ونڈ داؤ بریتھ آف آٹمز بینگ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔